सभी को राम राम। ये राष्ट्रद्रोही केजरीवाल जिसने भाई राजीव दीक्षित जी को राह का कांटा समझते हुए मिटवाया था और उन्हीं के मुद्दों पे आंदोलन कर दिल्ली की सत्ता पाई थी। आप इसकी लैंग्वेज तो समझिए, ये क्या कहता है कि मोदी जी 2 महीने में योगी जी को हटा देंगे। ये नहीं कहा उसने कहा टपका देंगे, जो कि एक बहुत ही गंदी लैंग्वेज है और उसकी मानसिकता को दिखाती है। ये तो पक्का है कि वो राष्ट्रद्रोही है। उसके लिए जो बांग्लादेशी घुसपैठिए और जिनको कहीं शरण नहीं मिली थी, वही उसके सच्चे साथी हैं और हम तो भुक्तभोगी हैं। जो साजिश केजरीवाल ने रची, जिसमें और केजरीवाल ने नहीं, ये पूरे इंडी गठबंधन की साजिश है कि हिंदुस्तान से हिंदुओं को सनातन संस्कृति को, आस्था विश्वास और गोवंश को मिटाना है। हमारे 300 से ज़्यादा गोवंश इन्हीं केजरीवाल जी के बलबूते पर। हाँ, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि हमारे जो बड़े नेता हैं उनकी नज़रअंदाजी की वजह से भी उसको मौका मिला और उच्चतम न्यायालय में मामला लंबित होने के बावजूद 7 जून 2023 को सुनवाई होनी थी और 29 मई 2023 को गौशाला का विध्वंस कर दिया गया। सबसे पहले छांट कर 23 ऐसी गायें लेके गए जिनके 4-4, 5-5 दिन के, 10-10 दिन के बच्चे थे। बच्चों को छोड़ गए, हमारे को उठाकर हिरासत में ले लिया गया और वो कोई भी एक भी बच्चा सलामत नहीं रहा। उनकी पूरी सेवा करने के बावजूद 3 महीने के अंदर अंदर सारे के सारे बच्चे तड़प कर दम घुट गए। हमारी गौ माताओं का क्या हाल हुआ होगा वो मैं नहीं जानता। ऐसा गद्दार जो कभी कांग्रेस को, कभी भाजपा को, वो किसी को भी कुछ भी कह सकता है। बड़ी शर्म की बात है। हम तो एक तरह से जिंदा लाश की तरह चल रहे हैं। 1 साल से ऊपर हो चुका है और हमारे सैकड़ों गौवंश हमारी आंखों के सामने। अगर उन्हें मार भी डाल दिया जाता तो ज़्यादा अच्छा था, कम से कम हमें तसल्ली तो थी, लेकिन नहीं, उन्हें तड़पाया गया। आज भी कम से कम 50 से ऊपर गौवंश गौशाला में हैं जो कि डरे सहमे हैं
जो बड़े प्यार से हमारे से मालिश करवा लेते थे, वो आज पास जाने पर भाग खड़े होते हैं। जो गौवंश हमने तैयार किया था, अगर हमारी गलती कोई है तो ये कि अपना सर्वस्व हमने इस राष्ट्र और गौवंश के प्रति समर्पित संकल्पित करके गौशाला बनाई थी और गोचर भूमि में बनाई थी। वो ठीक है कि जब से देश आज़ाद हुआ है, गोचर को हमारे राजनेताओं ने खूब लूटा है। पूरे देश का लगभग जितनी जगह है उसमें 40% हिस्सा गोचर का था, जिसका 80% कांग्रेस खा गई। बाकी जो 20% बचा हुआ है वो हमारे प्रशासन की आंखों में खटकता है और कुछ नेताओं की आंखों में खटकता है। उस टाइम पर जब गौशाला का विध्वंस किया गया, बहुत सारे लोगों ने कहा, अरे मित्तल जी, आपने तो 2 गाय से शुरू किया था और ये 250 और 500 तक पहुंच गया। आप तो जो है टाटा बिरला अंबानी बन गए हैं। वो हिंदू लोग जिन्हें खुश होना चाहिए था कि गौशाला बनाकर हमने 500 से ऊपर गौवंश को आश्रय दिया है और धर्मपूर्वक सेवा की है और केवल देसी गौवंश को रखा है। और भाई राजीव दीक्षित और हमारे गुरु देव के ज्ञान और आशीर्वाद से हमने अपनी गौशाला का जो मेन वो था कि हम लोहे घर से बीमारी दूर करेंगे, उसमें काफ़ी सफलता पाई है। लेकिन जिस प्रकार से गौशाला का विध्वंस हुआ और बड़ी मुश्किल से 200 प्लस गौवंश को बचाकर उत्तर प्रदेश के भादरपुर गांव लेके गए कि वहाँ तो योगी जी की सरकार है, वहाँ तो सब कुछ सही होगा। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि शासन बेशक से कितना ही अच्छा आ जाए, प्रशासक या प्रशासन में बैठे लोग उसी मानसिकता के साथ हैं कि हमारे को क्या फ़ायदा होगा। अरे भाइयों, मैं तो आज भी पूरी तरह से संकल्पित हूँ कि हमने गौशाला बनानी है और कोई अपने लिए कोई एसेट्स नहीं बनाने और राष्ट्र की संपत्ति होगी, हमारे को कोई सहायता दे ना दे, मुझे समय को भी बेचना पड़े तो भी बेचकर गौशाला का निर्माण करूँगा। अभी भी हम देख रहे हैं कि प्रशासन हमें किस तरह से परेशान कर रहा है। बिजली विभाग द्वारा उल्टे सीधे बिल बना दिए गए हैं। मुख्यमंत्री आवास में शिकायत की है, लेकिन उसका हमारे को उल्टा वो मिल रहा है, हमें धमकियां मिल रही हैं कि आपने शिकायत करी, अब हम बताएंगे आपको कैसे करते हैं, हम तुम्हारा लाखों का बिल बना देंगे। अरे आप लाखों का क्या, करोड़ों का बना दो। आपने उत्तर प्रदेश से भी गौशाला को विध्वंस करना है तो करिए।